दोस्तों 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए जो है रेगुलर केडर इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग समझ जाएंगे अग्निवीर के तहत नहीं है बहाली। 12th पास रेगुलर केडर में बहाली यहाँ पे एसएसआर पद के लिए आ चुकी है, मेडिकल असिस्टेंट के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 12th पास किए हुए हैं और आप जो है इंडियन नेवी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इंडियन नेवी जो है एसएसआर पद के लिए मेडिकल ब्रांच असिस्टेंट के लिए भर्ती निकाला। इसमें आप देखेंगे बैच जो हो रहा है 02/25 और 02/26 बैच के लिए एक ही बार जो है ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे लिए जा रहे हैं। इसके लिए पूरी इंफॉर्मेशन हम आपको बताएंगे, जिसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस कितने स्टेज में होते हैं, एज लिमिट, हाइट, रनिंग, सब चीज़ हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। सबसे पहली बात कि इसमें अनमैरिड मेल ही कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है फ्रेंड्स मेडिकल ब्रांच के लिए एसएसआर के लिए है, मतलब पद का नाम एसएस है, ब्रांच जो होगा आपका वो मेडिकल ब्रांच होगा। आप जो है एक तरह से मेडिकल असिस्टेंट कहलाएंगे, ठीक है ना। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10+2 एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी पीसीबी सब्जेक्ट आपका है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए और 40% सभी विषय में होना चाहिए, 40 से कम नहीं होने चाहिए किसी भी विषय में। जैसे मान लीजिए फिजिक्स में भी आपका 40 है अबव, केमिस्ट्री में भी 40 है अबव, बायोलॉजी में भी 40 है अबव और सभी विषय को मिला के ओवरऑल 50% आपका मार्क्स है तो आप फॉर्म। मान लीजिए कोई कहता है कि हमारा इंटरमीडिएट में 55% मार्क्स है, ठीक है ना, लेकिन मान लीजिए बायोलॉजी में ही उनका जो है 39 नंबर है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है। क्यों नहीं भर सकता? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी विषय में 40% से कम नहीं होना चाहिए और ओवरऑल सभी मार्क्स को मिला के 50% आपका होना चाहिए। ये विशेष ध्यान आपको देना है। जो कैंडिडेट्स जो है एकेडमिक ईयर 24-25 अपीयरिंग है वो भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनका एज जो है क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। अब ये वैकेंसी परमानेंट है, जिससे कि बहुत सारे लोग अग्निवीर समझेंगे, लेकिन ये अग्निवीर के तहत नहीं है, ये परमानेंट रेगुलर कैडर की बहाली है। इसमें आपको प्रॉपर जो है पे स्केल दिखाया गया है। अग्निवीर में क्या है, एक फिक्स सैलरी होती है कि हर साल फर्स्ट ईयर में इतना, सेकेंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में इतना, फोर्थ ईयर में इतना हम सैलरी आपको देंगे। उसके बाद से जब आप रिटायर होंगे 4 साल बाद तो आपको क्या होगा कि एक जो है सेवानिधि पैकेज से आपको जो है 10 लाख के आसपास जो है आपको एक अमाउंट मिलेगा और फिर आप वहाँ से निकाले जाते हैं और उसमें उसी में से कुछ कैंडिडेट्स को 25% के आसपास जो है रेगुलर कैडर में डाल दिया जाता है। अब उनको फिर पे स्केल अलाउ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका जो है प्रॉपर सैलरी मिलेगा, सारा प्रमोशन वगैरह भी होगा, रैंक वगैरह। इसके अलावा बहुत से बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो सैलरी ज़बरदस्त है फ्रेंड्स और इसके अलावा नौकरी भी ज़बरदस्त है। डिफेंस लाइन की सबसे बेस्ट जॉब इंडियन नेवी यहाँ पे है, एयरफोर्स मानी जाती है। इसके अलावा कुछ आपके सीएपीएफ वाले जो पद होते हैं जैसे कि सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, ये सब बहुत ही शानदार जो है पद होते हैं। कोस्ट गार्ड भी काफ़ी शानदार बहाली होती है। मैंने ऑलरेडी जो एक वीडियो बनाया आज ही के डेट में एएमआर पद पे, जो एएमआर बहाली है जो 10वीं पास पे है और इसमें क्या है कि आपका जो है अग्निवीर वाला सीन यहाँ लागू किया गया है। तो ये जो भी कैंडिडेट्स 10वीं पास है वो यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन इसमें से 25% कैंडिडेट्स को जो है क्या करते हैं लोग एसएसआर आगे प्रमोशन दे के जो है उनको परमानेंट कर देते हैं, लेकिन ये बहाली ही परमानेंट शुरू से है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सैलरी बोला गया है कि आपका जो यहाँ पे ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग पीरियड में आपको जो है 14,600 रुपये पर मंथ यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा जैसे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है तो आपको लेवल 3 की सैलरी देखने को मिलेगी, जो डिफेंस पे मैट्रिक्स है 21,700 से लेकर 69,100। इसमें आपका एमएसपी, डीए और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब होता है। तो आप यहाँ पे जो है सैलरी जो है अच्छा खासा बन जाता है। स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी 40,000 प्लस आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, सभी अलाउंसेस वगैरह ऐड करेंगे तो। इसके अलावा प्रमोशन भी आपको मिलता है। प्रमोशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, चीफ पेटी ऑफिसर आप यहाँ पे बनते हैं, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर तक आप रैंक में जा सकते हैं और लेवल 8 तक आपकी सैलरी यहाँ पे जाती है। तो ये अपॉर्चुनिटी होता है। जिससे होता क्या है, कई सारे ऐसे जॉब में आप देखे होंगे कि हमने ज्वाइन किया, अभी का अभी वही काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बकवास होता है। सालों साल से आप उसी पद पे है, उसी पद पे कार्यरत है, लेकिन यहाँ पे क्या आपको प्रमोशन भी हो रहा है, आप रैंक आगे हासिल कर रहे हैं। लेवल 3 से लेवल 4 की सैलरी होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी तो सैलरी आपकी और भी ज़बरदस्त हो जाएगी। तो ये रेगुलर काम करने का एक जो है होने पे वो आपकी सैलरी बढ़ती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपका
जो है मेडिकल ट्रीटमेंट का बेनिफिट्स मिलता है आपको, जो है बुक्स भी मिलता है, रीडिंग मटेरियल्स वगैरह मिलता है, ठीक है ना, ट्रेनिंग के दरमियान ये सब एकोमोडेशन वगैरह भी मिलता है, लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता है, इसके अलावा हाउस बेनिफिट्स मिलता है। सेलर आल्सो प्रोवाइड एनुअल कार्ड, कैजुअल लीव, चिल्ड्रन एजुकेशन, आपके बच्चे को पढ़ाई के लिए हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं, जो पेंशन जिसको बोलते हैं, ग्रेविटी एंड लीव इनकेंसमेंट मिलता है। ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलते हैं। और बाकी डे टू डे जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे एक्सटेंड करती है सर्विसेज को, वो भी आपको यहाँ पे बेनिफिट्स ऐड हो जाता है। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की, तो तगड़ा एग्जाम होता है फ्रेंड्स, आपको मेहनत तो करनी होगी इस प्रकार की नौकरी पाने के लिए। अब इसमें आप देखेंगे तो टेंटेटिव जो है टाइमलाइन पहले ही दे दिया गया है। जैसे आप देखेंगे सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे 29 मार्च से लेकर 10 अप्रैल 2025 तक। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है। कोई भी गलती है फॉर्म भरने में आप सुधार करेंगे 14 से लेकर 16 तक। इसमें पहला जो एग्जाम होगा वो मई 2025 में कंडक्ट करा जाएगा। अब दोनों एग्जाम के लिए, जैसे कि 01/2025 का पहला जो है मई में ही हो जाएगा, और यहाँ पे 02/26 का भी मई में ही हो जाएगा, ठीक है ना, और इसका रिजल्ट जो है मई में ही आ जाएगा। लेकिन सेकेंड स्टेज इसका 02/2025 का जून में ही कंप्लीट करे जाएंगे, जुलाई में आपका स्टेज 2 होगा इसका, और सितंबर में आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन 02/26 वाली बहाली के लिए सेकेंड स्टेज कॉल-अप आपका 2026 में मार्च में होगा। फॉर्म अभी से आप भर के तैयारी करिए जो लोग यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। और 02/2026 का सेकेंड स्टेज आपका जो है मई 2026 में होगा, और यहाँ पे आपका जो है मेडिकल ज्वाइनिंग वगैरह जो होता है मेडिकल SSR चिल्का पे जुलाई 2026 में हो जाएगा। तो ये आपके स्टेज का इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसे नोट जरूर कर लेंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से नोट कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहला जो स्टेज होगा जो कि आपको हाल ही में होगा, वो आपका मई में एग्जाम होने वाला है दोनों के लिए। वो आपका सबसे पहला इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होते हैं, जिसमें इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। इसमें आपका जो है 10+2 लेवल का सिलेबस और सैंपल पेपर जो है इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पे मिलेगा। 1 घंटे के समय में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, अगर आप गलत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पे 0.25 मार्क्स काट लिए जाते हैं। और जैसे आप ये वाला जो है एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद आपका एक मेरिट बनता है, और फिर जो है फिजिकल होता है, और फिजिकल के बाद फिर एक और रिटन एग्जाम होता है। तो जो ये वाला एग्जाम हो इनिशियल स्टेज वाला, ये थोड़ा सा हल्का होता है। लेकिन जब सेकेंड स्टेज पे आप जाएंगे जिसमें आपका फिजिकल होगा, फिजिकल होने के बाद जो आपका रिटन एग्जाम होता है वो थोड़ा टफ हो जाता है, उसमें न्यूमेरिकल वगैरह भी आ जाते हैं। तो आप इस चीज़ को अच्छे से तैयारी करिएगा। अब बात आती है एग्जामिनेशन फी। जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे उन सबका जो है 550 रुपया प्लस 18% GST आपको यहाँ पे लगने वाला है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 550 प्लस 18% GST जो भी होगा वही आवेदन शुल्क आपको देना होगा। अब यहाँ पे बात आती है फ्रेंड्स अगले स्टेप की। तो अगले स्टेप मैंने बताया स्टेज 2, जिसमें आपका PFT होगा, रिटन एग्जाम होगा और आपका मेडिकल होगा। 3 स्टेप से गुजरने होंगे आपको। पहले आप शॉर्ट लिस्ट करे जाएंगे स्टेज 1 के आधार पे, और उसके बाद से आपका जो है यहाँ पे फिजिकल होगा। फिजिकल में आपको सबसे पहले 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है 6.5 मिनट में। फिर जो है उठक बैठक करना होता है 20 गो, पुशअप करने होते हैं 15 गो, और बेंच नी सिटअप्स करने होते हैं 15 गो। तो ये आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। जिससे ये कंप्लीट होता है, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे स्टेज 2 कंप्लीट करते हैं, मतलब यहाँ पे PFT कंप्लीट करते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट, वो स्टेज 2 रिटन एग्जाम के लिए बुलाए जाते हैं। अब सेम वही रहने वाला है सिलेबस भी, 100 क्वेश्चन 1 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश ऑब्जेक्टिव टाइप, और 4 सेक्शन रहेंगे, इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी, जनरल अवेयरनेस, और 10+2 सिलेबस भी रहेगा, 1 आवर समय मिलेगा। तो फिर भी आपका यहाँ पे दूसरा एग्जाम का यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे सेम सिलेबस रहेगा, थोड़ा सा टफनेस हो जाती है सेकेंड स्टेज में। इसके बाद से मेडिकल होगा, फिर प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट जारी होगा, फिर जो है प्री इनरोलमेंट मेडिकल होगा। ये आपका प्रोसेस होता है। इसमें मिनिमम जो हाइट रखी जाती है वो 157 सेंटीमीटर आपकी रखी जाती है, और सबके लिए लागू है। किसी भी कैंडिडेट्स का हाइट 157 सेंटीमीटर है उतना और उससे ज़्यादा तो फॉर्म भर सकता है। यहाँ पे फॉर्म कैसे भरना है, तो 29 मार्च से 10 अप्रैल तक फॉर्म भरेंगे। मैं प्रॉपर एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको एक फ़ोटोग्राफ जो है ब्लैक स्लेट पकड़ के आपको खिंचवानी है, ध्यान रखना है। उसके ऊपर आपका नाम लिखा होना चाहिए और कब आपने फ़ोटो खिंचवाया है वो आपको
कैपिटल लेटर में लिखा होना चाहिए। नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन क्लियरली रिटन ऑन वाइट चौक इन कैपिटल लेटर। मतलब वाइट चौक जो हम लोग पहले बचपन में स्लेट पे पढ़ते थे ना, तो वही वाइट चौक से आप कभी भी स्टूडियो में जाइए, बोलिए हमको ब्लैक स्लेट दीजिए, ब्लैक स्लेट वो रखा रहेगा और उसके ऊपर आप अपना नाम लिखिएगा, कब अपने फोटो खिंचवा रहे हैं वो लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, और फिर उसको ब्लैक स्लेट को छाती पे पकड़ लेना है चेस्ट के पास और बोला फोटो खींचिए, तो खींच देगा और वही फोटोग्राफ आपको यहाँ पे लगेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका फॉर्म क्यों रिजेक्ट हो सकता है अगर आप सही से फॉर्म नहीं भरेंगे तो, और फॉर्म का जो अंतिम तिथि है वो है 10 अप्रैल। ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझे होंगे इस भर्ती के पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको डेट ऑफ बर्थ बताना भूल गया था, यहाँ पे देख लीजिए। SSR मेडिकल के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो एज क्राइटेरिया जो होगा वो आपका जो है 1 सितंबर 2004 से लेकर 29 फरवरी 2008 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और 02/2026 बैच के लिए फॉर्म भरेंगे तो 1 जुलाई 2005 से लेकर 31 दिसंबर 2008 तक जो है आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे होना चाहिए। जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसमें जानकारी को सही से देंगे, वो डॉक्यूमेंट्स में आपका वेरिफिकेशन में चेक होता है। समझ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।